आइए पूर्व के व्याख्यान के बाद इस करप्रतीचीय अध्याय में 30वें श्लोक के आगे बढ़ते हैं। यहाँ 30वें श्लोक के बाद पिप्पली रसायन प्रारंभ होता है। देखिए 32 से 35वां श्लोक, यहाँ पिप्पली रसायन की चर्चा है। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य 5, 8, 7 या 10 संख्या दी गई है। यहाँ इस संख्या के हिसाब से यदि सेवन किया जाए तो इसके 2 पार्ट हैं। पहले तो इन्होंने कहा कि पिप्पली का प्रयोग कफज रोगों में सबसे विशेष करके किया जाता है, लेकिन यहाँ जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ वो दोनों तरफ से हितकारी होंगी। यदि इस पिप्पली का प्रयोग आपको रसायन के लिए करना है तो पहले इस पिप्पली को पलाश के क्षार जल में भिगोकर 24 घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद इसे निकालिए, फिर इसका चूर्ण बनाइए और चूर्ण की मात्रा को ध्यान कर लीजिए कि आप जो संख्या यहाँ दी गई है उसमें किस संख्या के पिप्पली के चूर्ण के बराबर आपको चूर्ण लेना है। इस चूर्ण का यदि इस संख्या के हिसाब से आप मधु और मिश्री मिला करके पिप्पली का सेवन कर रहे हैं तो यह रसायन होता है। सामान्य रूप से यदि आपने क्षार में नहीं भिगोया और सामान्य रूप से पिप्पली के चूर्णों का व्यवहार कर रहे हैं तो यह कफज व्याधियों का नाश करता है और व्याधियों के अच्छे झुंड के रूप में यहाँ व्याधियाँ लिखी गई हैं, जिस व्याधियों को यह हटाता है। आचार्य कह रहे हैं कि यह काश, क्षय, शोष, श्वास, हिक्का, गला के सभी रोग, ध्यान रखिएगा। यहाँ यदि गला से संबंधित रोग कभी कभी अचिकित्सीय हो जाते हैं नए विज्ञान के लोगों के द्वारा, यहाँ आपकी पिप्पली बड़ा अच्छा कार्य करती है। अतः गले के रोग, अर्श, ग्रहणी, पांडु रोग, विषमत ज्वर, स्वर भेद, गला फटने की आवाज़ें, गला जब फटने लगता है उस अवस्था में आवाज़ें अच्छी नहीं निकलती, इसलिए स्वर भेद, पीनस, साइनोसाइटिस वगैरह के डिजीज में, शोथ, गुल्म और बात बलासक ज्वर में यह रसायन काम करता है। अतः इसका सेवन रसायन के हिसाब से यदि करना हो तो पलाश के क्षार जल में भिगोना आवश्यक है। अन्यथा सामान्य रूप से कर रहे हैं तो 5, 8, 7 और 10 इसकी संख्या में को ध्यान में रखें और इसका प्रयोग करें। किया जा सकता है। इसके बाद 36वें से 40वें श्लोक तक आचार्य ने वर्धमान पिप्पली का क्रम बताया है। यहाँ करप्रतीचीय अध्याय के में जिन रसायनों का विधान बताया गया है वह सामान्यतः निर्द्वंद्व हैं। यहाँ बहुत नहीं, सिर्फ भोजन पर ध्यान दिया जाए, अपने आहार को ठीक रखा जाए और रसायनों को सेवन किया जाए। उधर विधि सम्मत संशोधन कर्म की बात जो कही गई है उसके हिसाब से इसका प्रयोग कराया जाए तो निश्चित रूप से ये लाभ देने वाले योग है। यहाँ आइए 36 से 40वें श्लोक में
आचार्य ने वर्धमान पिप्पली का क्रम बताया है। इसमें 10 पिप्पली, 6 पिप्पली और 3 पिप्पली का प्रयोग है। इसमें उत्तम, मध्यम और अवर कह करके क्लासिफिकेशन भी किया गया है। इसको देखिए और इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए, जिससे चिकित्सक में अभ्यास आता है। 10 पिप्पली के सेवन में करीब 19 वर्धमान पिप्पली में 19 दिन लगते हैं और 1000 पिप्पली पूरी हो जाती है। मध्यम सेवन में जहाँ 6 पिप्पलियों का सेवन बताया गया है, इसमें करीब 25 दिन लगते हैं। इसमें 25 में 1000 पिप्पली पूर्ण हो जाता है। 3 पिप्पली के सेवन में 36 दिन लगते हैं और 36 दिन में 1000 पिप्पली पूरी हो जाती है। इस वर्धमान क्रम की पिप्पली में आचार्य ने कहा कि यह सर्वोत्तम है, हितकारी है। यह भी स्वरभेद नाशक, आयु हितकारी, प्लेहनाशक, उदर रोग नाशक, व्यवस्थापक इत्यादि रोगों में अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग प्रायशः हमारे बुद्धिमान वैद्य बहुत करते हैं। आइए अब 41वें श्लोक से यहाँ 4 त्रिफला रसायन की चर्चा की गई है। 4 प्रकार के त्रिफला रसायनों की चर्चा की गई है और अलग अलग तरीके से इसे बताया गया है। देखिए 41वां और 42वां श्लोक, जहाँ आचार्य ने कहा कि भोजन जब पच जाता है तो इसमें रोगी 1 हर्रे का चूर्ण का प्रयोग करे। भोजन के पहले, साफ शब्द में यहाँ लिखा, श्लोक देख लें आप। जरानान्ते अभयामेकम प्राग भुक्ता 2 विभीतके भुक्त्वा तो मधु सर्पिभ्याम, मद और घी, मधु सर्पिभ्याम 4 अमलकानि च। अर्थात भोजन के पहले दोनों समय, यहाँ भोजन के पहले और भोजन के बाद कहा जा रहा है, तो आप भोजन भी 2 बार करते हैं। तो भोजन के पहले, भोजन प्रारंभ होने के पहले 2 बहेरे का चूर्ण मधु और घी से। इसके बाद भोजन समाप्त हो जाता है, भोजनांते 4 आंवले के चूर्ण को मधु और घी से। और उसके बाद जब भोजन पच जाता है, अमूमन 6 घंटे बाद का ये समय होता है, तो भोजन पच जाने के बाद 1 हर्रे के चूर्ण का सेवन, यह अतीव लाभकारी होता है। इससे वृद्धावस्था की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे भी त्रिफला सेवन करते हैं हम लोग। हमारे लोगों के पास जो रोगी भी लोग भी आते हैं, अच्छे जानकार लोग भी उसमें आते हैं और वो कहते हैं कि हम त्रिफला सेवन करते हैं, हम त्रिफला सेवन करते हैं। ये बातें हम लोगों तक आती है और त्रिफला बड़ी प्रसिद्ध औषधि है। यहाँ अंतर यह है कि आप पढ़ें ठीक से और आपको ज्ञान रहेगा तो उनको त्रिफला का प्रयोग कैसे करना है ये बताया जाए और यह संदेश समाज में जाए, जिससे उत्तम लाभकारी ये होता है। त्रिफला रसायन द्वितीय 43वें और 44वें श्लोक में, इसमें आचार्य कह रहे हैं कि एक लोहे का बढ़िया सा पट्टी लीजिए। पट्टी कहने का मतलब एक गोल लोहा होता है, चौड़ा लोहा होता है। कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हैं तो लोहे का गज तो आपने देखा होगा, वो चौड़ा होता है। इनका कहना है कि लोहे की उस तरह की पट्टी को लीजिए और उस पर त्रिफला के चूर्णों को
का लेप कर दीजिए और त्रिफला के लेप कर देने के बाद उसे 24 घंटा उसी तरह से रहने दीजिए। नहीं तो कढ़ाई तो है, लोहे की कढ़ाइयाँ तो होती हैं घर में, उन कढ़ाइयों पर लेप कीजिए और उसे छोड़ दीजिए 24 घंटे। और 24 घंटे के बाद उसे उतार करके फिर वही मधुसर्पिभ्याम उतार करके उस चूर्ण को शहद और घी से खाइए। ऐसा करने से मनुष्य रोग रहित हो जाता है, वृद्धावस्था रहित हो जाता है और पूर्ण बल की प्राप्ति कर लेता है। देखिए 46वें से 47वें श्लोक कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, छूट रहा है। 45वां श्लोक, 45वां श्लोक में ये कह रहे हैं कि त्रिफला को मुलाठी, बंसलोचन, पीपर, मधु, घृत और मिश्री। यहाँ एक बात आश्चर्य का है कि घृत, मधु और मिश्री जब तीनों मिला दिए जाते हैं तो सम मात्रा में तो विष हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तीनों का प्रयोग आचार्य ने किया। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसकी सम मात्रा नहीं होकर के विषम मात्रा हो। आप जो जिस प्रकार का त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं उसके हिसाब से इसका प्रयोग बताया, लेकिन यहाँ मधु, घृत और मिश्री तीनों का प्रयोग बताया इन्होंने। त्रिफला का प्रयोग 1 वर्ष तक, आगे लगातार 1 वर्ष तक प्रयोग करते रहें, वृद्धावस्था चली जाएगी और परिमित आयु जो कलयुग की है 100 साल, वहाँ तक आप बलिष्ठ होकर के जिएंगे और सारे उत्साह, सारी ऊर्जाएं बनी रहेंगी। और इंद्रियों के जो दोनों भेद हैं, एक ज्ञान कराती, एक झुंड ज्ञान कराता है और दूसरे झुंड इंद्रियों को दूसरे झुंड के द्वारा आप कर्म संपादित करते हैं। ये 10 इंद्रियां प्रसन्न अवस्था में 100 वर्ष तक कार्य करती हैं। कहीं किसी से स्वयंसेवक बन के जिएंगे आप, किसी की आवश्यकता है आपको नहीं पड़ेगी। इसको ध्यान से पढ़िए और पढ़िएगा तभी ना आप। अब तो हम लोगों का समय जा रहा है, आपका समय आ रहा है। आप अपने ज़माने में जब चिकित्सक होंगे तो आप इसका प्रचार अपने पढ़ाई के बल पर ही करेंगे। और अंत में चरक ने कहा कि बार बार अभ्यास करने से ही आप बढ़िया चिकित्सक बन सकते हैं। अब तो आप चिकित्सक बनने के कागार पर आ गए हैं, इसलिए इसे बार बार पढ़िए। आइए 46वें और 47वें श्लोक को देखते हैं, जो चौथा त्रिफला रसायन है। इसमें केवल, ये तो सभी धातुओं की भस्म कह रहे हैं, लेकिन लौह भस्म और सुवर्ण भस्म मिला करके मीठा बच, मधु, घृत, बायबिडंग, पिप्पली और सेंधा नमक, इसके साथ मिला करके त्रिफला का यदि सेवन किया जाए 1 वर्ष तक, तो आपकी स्मरण शक्ति, मेधा शक्ति, बुद्धि के दोनों विभाग, एक धारणा शक्ति और एक जिसको आप मेधा यहाँ कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड को, आपकी मेधा शक्ति बल प्राप्त करती है। यह रसायन आयु को बढ़ाने वाला होता है और अकारण आने वाली वृद्धावस्था में इस रसायन को बड़ा कारगर माना गया है। इस 4 रसायन के बाद अब यहाँ आचार्य आ गए हैं शिलाजतु रसायन के स्थान पर। यहाँ वर्णन किया है इन्होंने शिलाजतु रसायन के बारे में, और शिलाजीत का वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं अनम्लम च कषायम च। यह शिलाजीत जो होता है वह अनम्लम मतलब खट्टा नहीं होता है, ये कषाय होता है। अनम्लम च कषायम च, कटु पाके शिलाजतु, और शिलाजीत का पाक कटु होता है। नात्योष्ण शीतम
न यह बहुत गर्म होता है और न बहुत ठंडा होता है, अर्थात समशीतोष्ण होता है शिलाजीत। धातुभ्याश्च आतुर्भ्यास तस्य सम, इसलिए इसके अभ्यास से धातुओं में वृद्धि होती है। आगे कह रहे हैं, देखिए 49वें श्लोक में, कि ये दोनों श्लोकों को शिलाजीत की चर्चा करते हुए आचार्य ने ये कहा कि ईषत अम्ल होता है, कसैला होता है, विपाक में कटु होता है, न अधिक उष्ण न अधिक शीत अर्थात समशीतोष्ण होता है। इसकी उत्पत्ति 4 धातुओं से होती है। ये 4 प्रकार के धातु होते हैं, स्वर्ण, रजत, ताम्र और लौह। यहाँ आप पढ़ेंगे कि शिलाजीत के बारे में आचार्यों ने कहा है, लेकिन आज की स्थिति में और पूर्व की स्थिति में अंतर। ये इसलिए अंतर है कि पहले के हमारे यायावर ऋषि हिमालय के खंडों में घूमा करते थे और उनको ज्ञान था कि इस तरह के गंध वाले, इस तरह के वर्ण वाले शिलाजीत इस तरह के नीचे निश्चित रूप से यहाँ सुवर्ण है इसलिए ये उत्पन्न हुए हैं, यहाँ ताम्र का खदान है इसलिए ये उत्पन्न हुए हैं, यहाँ चांदी का खदान है इसलिए इस वर्ण वाले सारे वर्णों की चर्चा यहाँ की गई है, निकले हुए हैं और सबके अलग अलग गुणों का विवेचन हुआ है। लेकिन आप यदि चाहें कि आपको सुवर्ण के खदानों के ऊपर उत्पन्न शिलाजीत मिल जाए, रौप्य के खदानों के ऊपर उत्पन्न शिलाजीत मिल जाए, ताम्र के खदानों के ऊपर उत्पन्न शिलाजीत जमा हुआ शिलाजीत मिल जाए, या लौह खदानों के ऊपर का जमा हुआ शिलाजीत मिल जाए, तो हमें लगता है कि यह संभव नहीं है। इसलिए आज के युग में यदि आप सफल चिकित्सक बनना चाहते हैं तो यहाँ शिलाजीत मिलता है, एक यही नाम जाना जाता है कि ये शिलाजीत है। कभी कभी नेपाल खंड से आने वाले कुछ लोग शिलाजीत दे जाते हैं, लेकिन कभी यह बात समझ में नहीं आई। यहाँ तो आचार्य ने लिख दिया कि यह कंठवर्ण का है, मयूर के कंठवर्ण का है तो इस यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये इस वर्ण का है, ये गुगलू के वर्ण का है तो यहाँ से उत्पन्न हुआ। यहाँ बाकायदे डिफिनीशन सब दिया गया है। लेकिन आप छोड़िए इन बातों को, आप शिलाजीत लीजिए और शिलाजीत का शोधन क्रम भी यहाँ दिया गया है, वहाँ छोड़ दीजिए। यहाँ सीधे सीधे शिलाजीत को आप दूध में घोल लीजिए, छान लीजिए और छानने के बाद जो बचे उससे क्या कंकड़ और वो वहाँ से सारी चीज़ें निकल जाती हैं और शुद्ध शिलाजीत नीचे जम जाता है। उस शिलाजीत का आप प्रयोग करें। यहाँ आकर के देखिए, इन्होंने बताया शिलाजीत में, देखिए 64वें श्लोक में कि शिलाजीत को कहाँ कहाँ घोलेंगे। तो पहले इन्होंने नाम दूध का लिया, सुक्त का लिया, श्वेता का लिया, मांस रस में लिया, जल में लिया, गोमूत्र में लिया, लेकिन आप इसे दूध में घोलें, दूध में ही इसे घोलें और दूध में घोलने के बाद छान लें। तो इसमें जो पहाड़ वहाड़ से आती है निकाला हुआ मैल है ये, तो इसकी जो इसमें छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो बाहर निकल आते हैं और साफ शिलाजीत बन जाता है। और यहाँ जहाँ सुवर्ण, रजत, ताम और लौह की बात जो कही गई है उन गुणों को आप पढ़ लें और गुणों को पढ़ने के बाद आप सुवर्ण भस्म 5 mg मिला दें। इतनी मात्रा में शिलाजीत दे रहे हैं, या रजत का प्रयोग करना है तो रजत की मात्रा उतनी में मिला लें, लौह का भस्म मिला लें या ताम्र का भस्म मिला लें। आपको उस खदान से निकले हुए रसायन जिसकी चर्चा है शिलाजीत की, वह शिलाजीत की उपलब्धि हो जाएगी और उसके अनुरूप इसके गुण होने लगेगी। इस तरह से इन्होंने 2 बात यहाँ निषिद्ध किया कि आप शिलाजीत के बारे में सबसे बढ़िया जान गए, लेकिन 2 बात का ध्यान नहीं करेंगे और महंगे शिलाजीत का प्रयोग आपका रोगी कर रहा है और रोगी शिलाजीत का प्रयोग कर रहा है।
साथ में उसके किडनी में स्टोन है, उसके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और वह कुल्थी का पानी पी रहा है कि हमारे स्टोन गल जाए। शिलाजीत पहाड़ से निकला हुआ एक मैल होता है और पाषाण के ही गुण उसमें होते हैं, इसलिए कुल्लथ का प्रयोग पाषाण भेदन के लिए किया जाता है। वह पत्थर के गुणों को कम करता है। यहाँ देखिए, आप मना किया आचार्य ने कि ऐसे रोगी को जो शिलाजीत सेवन कर रहे हैं, उनको पथरी की दवाइयाँ यदि चल रही हैं तो वो रसायन का सेवन नहीं करें। यहाँ साफ शब्द में मना किया। ते यंत्यंत विरुद्धत्वाद अस्नो वेदना परम लोके इष्टस्ततस्तेषां प्रयोगः प्रतिपद्यते। अर्थात कुल्थी अत्यंत वृद्ध होने के कारण पत्थर को भेदने में काम आती है, इसलिए शिलाजीत सेवन करने वाले को कुल्थी का सेवन नहीं करना चाहिए। साफ शब्द में यहाँ 63वां 63 श्लोक में देखिए मना किया आचार्य ने। और उन्होंने पथ्यापथ्य के विषय में लिखते हुए शिलाजतु प्रयोगेशु बीजाहिनी गुरुणी च 62 नंबर श्लोक बोल रहा हूँ, देखिए इसको। शिलाजतु प्रयोगेशु बीजाहिनी गुरुणी च वर्जयेत सर्वकालम तो कुलत्थान परिवर्जयेत। शिलाजीत सेवन करते समय विदाई और गुरु अन्न का सेवन वर्जित है, साथ ही कुल्थी का प्रयोग भी वर्जित है। इसलिए शिलाजीत सेवन करने वाले व्यक्ति को कभी भी कुल्थी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अंततः ये आकर के आचार्य हमारी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। शिलाजीत की महत्ता 65 में 65वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि न सो अस्ति रोगो भूमि, कोई भी ऐसा रोग भूमि पर नहीं है। साध्य रूपा शिला वयम न जयेत प्रसाया। भूमि पर ऐसा कोई रोग नहीं है जो शिलाजीत के द्वारा साध्य न हो। तत्काल योगै विधि भी प्रयुक्तम स्वस्थस्य च ऊर्जा विपुलाम ददाति। इसलिए विधि पूर्वक शिलाजीत के सेवन से शरीर को पूर्ण ऊर्जा मिलती है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है, और इसके द्वारा रसायन भी संपादित होते हैं। और यह पूर्ण आयु की प्राप्ति कराता है। इस तरह से करप्रतीचीय अध्याय की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। कल मैं रसायन के चौथे पाद आयुर्वेद समुत्थानियम रसायन पाद की व्याख्या करूँगा, और इस व्याख्यान के बाद रसायन पाद की व्याख्या समाप्त हो जाएगी। इस तरह से फिर हो सकता है मैं 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थियों के साथ जूम से कुछ बात करूं, उसके बाद मैं बाजीकरण पर व्याख्यान दूंगा। बाजीकरण पर व्याख्यान होंगे, लेकिन आप इतना तैयार करें, आपको कहीं कठिनाई आती है तो आप प्रश्न भेजें, उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। मैं पहले भी कहा हूँ, यह संगीता संस्कृत में है और संस्कृत के श्लोकों का अभ्यास आप करें। नहीं होता है तो हमारे आचार्यों के द्वारा उसकी व्याख्या की गई है हिंदी में, हिंदी ही पढ़ें। रही बात चरक के सांगोपांग विद्वान होने की, तो मैं पूज्यपाद स्वर्गीय पंडित काशीनाथ शास्त्री वैद्य जी का शिष्य हूँ। अनेकों बार उनसे चरक हमने पढ़े, और आज भी कहीं न कहीं नए विषय मिलते हैं अभ्यास के बाद,
और लगता है कि मैं चरक पढ़ा ही नहीं, तो चरक का ज्ञान मुझे नहीं है। इसलिए आप आज से अभ्यास शुरू करेंगे तो अपने परिपक्वावस्था में जब आएंगे तब आपको लगेगा कि चरक बिना अभ्यास के संभव नहीं है और मैं कुछ जान गया, कुछ समझ लिया। धन्यवाद।